हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड टॉप 35 एमसीक्यू जीके क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी RBI एक्ट 1934 के तहत। RBI की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में कागजी नोट यानी मुद्रा को जारी करने का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI की स्थापना का सुझाव 1920 में किस आयोग के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हिल्टन यंग आयोग। RBI की स्थापना का सुझाव 1920 में हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया और RBI एक्ट 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI की स्थापना के समय कितनी अधिकृत पूंजी केंद्रीय बैंक के पास थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 5 करोड़ रुपए। RBI की स्थापना के समय 5 करोड़ रुपए अधिकृत पूंजी केंद्रीय बैंक के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कोलकाता में। RBI का पहला मुख्यालय कोलकाता में था। वर्ष 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI की कितनी उप कार्यालय सब ऑफिस हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4। RBI का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है और यहाँ पर RBI का गवर्नर बैठता है। RBI के 4 सब ऑफिस हैं, उप कार्यालय हैं। पहला है मुंबई में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है दिल्ली में, चौथा है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI के निदेशक मंडल में कौन शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही। RBI के निदेशक मंडल में शामिल होते हैं सरकारी निदेशक और दूसरा है गैर सरकारी निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI के सरकारी निदेशक मंडल में गवर्नर सहित कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 5। RBI के सरकारी निदेशक मंडल में कुल 5 निदेशक होते हैं, जिसमें गवर्नर प्लस
4 उप गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष का। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के गैर सरकारी निदेशक मंडल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आरबीआई के इस गैर सरकारी निदेशक मंडल में शामिल होते हैं 10 सरकार द्वारा नामित सदस्य और 2 भारत सरकार के अधिकारी और 4 क्षेत्रीय गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ये 1935 से 1937 तक रहे हैं। और आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे सर जेम्स ब्रेड। ये 1937 से 1943 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सी.डी. देशमुख। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर गवर्नर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये के नोट व सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के पास। भारत में 1 रुपये के नोट व सिक्के ढालने का अधिकार है वित्त मंत्रालय के पास। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जुलाई से 30 जून तक वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक व साख नीतियों के द्वारा वित्तीय व्यवस्था प्रबंधन निम्न में से किसका मुख्य कार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आरबीआई का मौद्रिक व साख नीतियों के द्वारा वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन आरबीआई का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं साख व मौद्रिक नीति का संचालन और बैंकों का विनियमन और भारत सरकार का परामर्शदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। भारतीय रिजर्व बैंक का कृषि विकास के लिए सीधे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित नहीं करता है। आरबीआई नाबार्ड को धन आवंटित करती है और नाबार्ड किसानों को सीधे धन आवंटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम आरबीआई बैंकों पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंपनी अधिनियम 1956। बैंकों पर नियंत्रण करने की शक्ति कंपनी अधिनियम 1956 शक्ति प्रदान करता है। और भारत ऋण अधिनियम 1944 ये भी आरबीआई को शक्ति प्रदान करता है।
और भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 ये RBI को शक्ति प्रदान करता है। और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 ये RBI को शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक को किस अधिनियमों के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। एक बैंक को भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक बैंक दर का फैसला करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर का फैसला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने बैंकों के विलय की बात की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिम्हन समिति 1997 ने बैंकों के विलय की बात की थी। नरसिम्हन समिति 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के एकमात्र गवर्नर कौन हैं जो देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो RBI के गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये की चिन्ह की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदय कुमार ने। रुपये की चिन्ह की रचना की थी उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1969 को भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, LK झा। जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे LK झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के कामकाज किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा। RBI के कामकाज का निर्देशित किया जाता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा। केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ये भारत के 16वें नंबर के गवर्नर थे और इनका कार्यकाल मात्र 20 दिन का था। और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बेनेगल रामाराव। ये लगभग 7 वर्षों तक RBI के गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के गवर्नर का वेतन कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.5 लाख रुपये। RBI के गवर्नर का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के वर्तमान में समय में गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। RBI के वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।